आप सबके फेवरेट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। आज है स्टेप 19 और हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपका पैसा डबल हो सकता है। अब राहुल के लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करे, क्योंकि अगर आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख गए ना, ये कला होती है और सिर्फ अमीर लोगों को ही ये आती है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो मिडिल क्लास में होते हैं, गरीब होते हैं, वो जैसे ही पैसा कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं और वो कभी भी ग्रो नहीं होता, कभी डबल नहीं होता। आज इस वीडियो में आप वो प्रिंसिपल समझेंगे जिससे पैसा डबल होता है, इनफैक्ट ट्रिपल भी होता है, और आपको समझ आएगा कि आपका पैसा कैसे बढ़ने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे, पर आज की जो डिस्कशन है, अब अगर आपने इससे पहले वाला स्टेप नहीं, हम स्टेप 18 की बात नहीं कर रहे, स्टेप 17 में मैंने एक बताया था कि एक अंकल से मैं मिला था और उन अंकल से जो कॉन्वर्सेशन हुई, उस कॉन्वर्सेशन की आज आपको लर्निंग्स मिलने वाली है। डेफिनेटली मैंने जैसे बोला कि आप समझोगे कि पैसे को कैसे डबल करना है। अब हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को और कॉन्सेप्ट्स आपके एक एक करके क्लियर करने वाला हूं मैं। बात सिर्फ राहुल की नहीं हो रही है आज इस वीडियो में। रीजन भाई, आज हम राहुल की बात कर रहे हैं, बट हो सकता है राहुल के फादर भी इस वीडियो को देख रहे हो सकता है राहुल के ग्रैंडफादर भी इस वीडियो को देख रहे हो। अब वो कहेंगे यार सारी बात तो राहुल की कर रहा है, हमारी तो कर नहीं रहा। तो आज हम हर एज ग्रुप की बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई पैसा सबको ग्रो करना है। हो सकता है राहुल के ग्रैंडफादर भी बोले भाई मेरे पास पैसा इकट्ठा हो चुका है, मुझे कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे से ग्रो करना है, ये मुझे भी सीखना है। तो अब हम हर एज ग्रुप की बात करेंगे। मैं राहुल से शुरू कर रहा हूं। हमने बात करी थी कि भाई राहुल 18 साल का लड़का है, तो हम राहुल की एज 18 लिख देते हैं। अब राहुल के फादर भी हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला, तो फादर की एज एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं कि हो सकता है 45 ईयर्स हो, तो 45 ईयर्स की उनके फादर की एज है। हम ग्रैंडफादर की भी बात कर लेते हैं। भाई ग्रैंडफादर जो है वो हो सकता है 70 एज उनकी हो, तो यहां पर 70 लिख देते हैं, ये ग्रैंडफादर की एज हो गई। अब एक मिनट के लिए पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में लेके जाऊंगा। हमने बात करी थी कि राहुल, क्योंकि उसकी एज कम है, वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो रिटायर हो चुका है, रिटायर होने वाला है, वो इंसान ज्यादा रिस्क ना ले पाए। अब क्या ये मैंने अपने आप से बोल दिया या कुछ रूल्स भी होते हैं इन्वेस्टिंग के? अब हम तीनों की बात जब हम कर रहे हैं तो तीनों को समझना पड़ेगा। तीनों को क्या समझना पड़ेगा कि हो सकता है इन तीनों के अलग अलग होराइजन्स हो, और कुछ रूल्स के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले रूल पे आ जाते हैं और आपको इन तीनों का आंसर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एज ग्रुप में, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला रूल होता है, जब आप इन्वेस्ट करने की बात करते हो, लोगों को समझ आता है इन्वेस्ट करना चाहिए हमें स्टॉक मार्केट के अंदर, हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लोगों को यह भी समझ आता है कि भैया हमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करो, इक्विटी मार्केट की बात करो, म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं। तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें आपका पैसा इक्विटी में लगता है। और सबको ये मतलब अब ये कॉमन हो गया है कि लोगों को पता है कि भाई इक्विटी में रिटर्न ज्यादा होती है, क्योंकि अगर इक्विटी में रिटर्न्स नहीं होंगी तो लोग सिर्फ बैंक में ही पैसा रखेंगे ना। तो इक्विटी में रिटर्न ज्यादा होती है, पर आपको कितना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाना है, मतलब कितना पैसा आपको स्टॉक मार्केट के अंदर लगाना है अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये कैसे पता लगेगा? मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, या आपके पास 10 लाख रुपए है, या आपके पास 10 करोड़ रुपए है, आपके पास कुछ भी अमाउंट है, एक्स अमाउंट आपके पास, तो आपको कितना % एसेट एलोकेशन इक्विटी में करना है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बहुत सारे आइडियाज दिए थे। वो आइडियाज इसलिए दिए थे कि आपको ये पता लगे कि पैसा कई जगहों पर इन्वेस्ट हो सकता है। जो आपको पता है सिर्फ उतनी लिमिटेड थिंकिंग मत रखो, आप डायमेंशंस देखो कि पैसा कहां कहां पे इन्वेस्ट हो सकता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट में एंटर करने वाले हैं, उसे डिटेल में सीखने वाले हैं, उससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, हम सब समझेंगे। पर अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न अच्छा मिल सकता है। बस हम ये नहीं बात करें कितना, कैसे, क्या मिलेगा हमें और कहां से मिलेगा। एग्जैक्टली मैं आपको आने वाली वीडियोस में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए इक्विटी मार्केट में ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में यह भी बताया था कि अगर रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं तो रिस्क भी ज्यादा होता है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो यहां पर यह बोला जाता है कि भाई स्टॉक मार्केट जो है रिस्की है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया या इंडेक्स में भी लगाया। आपने पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में, जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक या इंडेक्स ऊपर ही जाएगा। हो सकता है मार्केट में करेक्शन आ जाए, स्टॉक गिर जाए। अगर स्टॉक गिर गया तो लोग कहेंगे नुकसान हो सकता है। तो रिस्क की कैपेसिटी हर इंसान की अलग अलग होती है, बट एज के हिसाब से काफी हद तक लोग इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट को ना अपने लिए डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? राहुल ज्यादा रिस्क ले सकता है क्योंकि उसके पास टाइम स्पेन या लाइफ स्पेन काफी ज्यादा है। वो दोबारा पैसे कमा सकता है और उसे ग्रोथ ज्यादा मिल सकती है क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा है। बट एक आदमी जिसने अपनी पूरी पूंजी इकट्ठी करी है, अब वो रिटायरमेंट की स्टेज पर आ चुका है, अब वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है या उसे लेना भी नहीं चाहिए। तो सिंपल सा रूल क्या कहता है, भाई आपकी जो भी एज है 100 में से अपनी एज को आप माइनस कर दीजिए, 100 माइनस एज रूल।
सो अगर मैं यहाँ पर 100 में से 18 हटा देता हूँ तो राहुल के पास अगर कुछ भी पैसा है उसे 82% इक्विटी मार्केट में लगाना चाहिए एज पर द रूल, क्योंकि यहाँ पर उसका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। अगर आज कोई 28 साल का इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो वो क्या करेगा, 100 माइनस 28 कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 72। तो उसे 70% एलोकेशन अपना पैसे का इक्विटी में करना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शंस हमने बहुत सारे आपको बताए थे कि भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हो, और आपको फिर याद है ना इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट एफडी भी इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, कई लोग कहते हैं बैड है, बट डिपेंड करता है। डिपेंड क्या करता है, टाइम के ऊपर होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं सीधा सीधा बुरा है, सीधा सीधा बेकार है। ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि डिपेंड करता है। अगर कोई आदमी बिल्कुल ही 75 प्लस हो चुका है तो उसके लिए हो सकता है स्टॉक मार्केट उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, उसको ये हो कि भाई मेरा पैसा लूज नहीं होना चाहिए। तो एफडी पे उन्हें पता है कि कम से कम मुझे एज अ सीनियर सिटीजन पे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है, 1% जनरली, आधा % जनरली बैंक एक्स्ट्रा देते हैं एफडी पे सीनियर सिटीजन को, तो मुझे एक अच्छा अमाउंट से मेरा पैसा ग्रो होगा। ऑलमोस्ट अगर आप कहोगे इन्फ्लेशन को तो बीट करेगा, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स आ जाएंगी, तो उनका पैसा डूबे ना, ये उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। दूसरी चीज क्या होती है, कई जगहों पर एफडीज, व्हाई इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एफडी। मैं कहूंगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पे पैसा थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर्ड रहता है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, जैसे डेट भी हम ले लेते हैं। तो आप अगर देखते हो कि मार्केट आप देख रहे हो, स्टॉक मार्केट है, तो मार्केट इस तरीके से मूव करती है, फिर इस तरीके से मूव करती है ना, कुछ ऐसा चलता है। अब ऐसा भी होता है जो लास्ट में लिखा ना, ऐसा भी आता है, करेक्शन भी आता है, तो रियलिटी पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर जो ये ग्राफ बना रहा हूँ ना, मान लीजिए ये ग्राफ है कि मार्केट का जो पी रेशियो है, ये पी का बैंड ले लिया मैंने, एक बैंड ले लेते हैं पी का, कि जब भी बैंड 22 के ऊपर जाएगा एग्जाम्पल, और जब भी बैंड यहाँ पर 18 तक है और 18 के नीचे है, ठीक है, तो 18 और 22 के बीच में है, इट इज ओके। बट जैसे 22 से ऊपर निकल जाता है पी, मान लीजिए दूसरा बैंड हम ले लेते हैं, 25 से ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो जैसे ही 25 से ऊपर मार्केट निकल जाता है, आप अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से और आप जाके पैसा लगा देते हैं कंपैरेटिवली सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में। और आप क्या देखते हैं कि जनरली जब मार्केट एक हायर वैल्यूएशन पे चली जाती है तो करेक्शन मार्केट में आ सकता है। हम नहीं कह रहे आएगा ही आएगा, बट आ सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इस तरीके का कोई बड़ा करेक्शन भी आ सकता है, और फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि लोअर पी पे आप जाके दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं कि एक ही दिन में करेक्शन हो जाए, हो सकता है करेक्शन पूरे साल रही, आपने साल भर एफडी का या डेट म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया और 1 साल के बाद आपने वो पैसा दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में। तो आज मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना एक ही वीडियो में, अब क्या है ना, अब मुझे लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेप्स में ना बहुत टाइम लगाया है। तो अगर मैं लेवल अप नहीं करूंगा और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूंगा, आप कई लोग कहेंगे अरे पी रेशियो तो पुष्कर जी आपने बताया नहीं, ये क्या होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये क्या पी का बैंड ले लिया, अभी तो मैंने चार्ट्स नहीं खोले, और चार्ट्स खोलूंगा तो लोग कहेंगे ये क्या बात हो रही है भाई, ये तो पैसे को बात डबल करने की बात हो रही थी या ग्रो करने की बात हो रही थी, सिंपल सा कुछ बता दो। बट यार आप समझो इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि सिंपल है बट इजी नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो मतलब इतना भी इजी नहीं है, अब सीखना पड़ेगा, थोड़े फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा, क्योंकि राहुल को ये सब पता होगा ना तो बहुत मजा आने वाला उसे जिंदगी में, और जितनी जल्दी पता होगा मैं बता नहीं सकता कितने लोगों की लाइफ बदलने वाली है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे लिटरली खुद फील होता है। मैं इनफैक्ट अभी इस वीडियो से पहले कैमरामैन से बात कर रहा था और मैं कैमरामैन को बोल रहा था कि यार काश ये कॉन्सेप्ट जो भी मैं बताने वाला हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट ये कॉन्सेप्ट काश मुझे आज से 10 साल पहले पता होते हैं। 10 साल पहले ये क्लैरिटी ही नहीं थी, ऐसे कोई थोड़ी सिखाता है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब नहीं है, इंटरनेट पे बहुत कम आपको इस तरीके से मिलेगा। ऑल्दो अब अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, 10 साल पहले तो बहुत ही कम अवेलेबिलिटी थी और ऐसे कोई सीरीज नहीं होती थी कि कोई सीरीज देख लेंगे तो कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी लिमिटेड पीपल, बहुत कम लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। तो आप लोगों को पता लग रहा है, वेरी गुड यार, मतलब आप सीखो, लाइफ में बहुत काम आएगा, बस मैं इतना बोल सकता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम वहीं पर आ जाते हैं कि राहुल का तो हमें समझ आया कि राहुल इक्विटी के अंदर 82% एलोकेशन कर सकता है। इक्विटी में कहां करना है, स्टॉक मार्केट में कहां पैसा लगाना है, यार ये नेक्स्ट स्टेप का पार्ट है, भूलना मत उसे देखना, क्योंकि अब आने वाली वीडियोस इंटरेस्टिंग भी बहुत होने वाली है एंड उसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे। अब क्या है, प्रैक्टिकल वीडियो शुरू हो रही है। प्रैक्टिकल मतलब करोगे रिजल्ट आएगा, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उसके ऊपर काम किया, रिसर्च करी,
ठीक है, डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, आप देखोगे कि यार मजा आ रहा है। मजा कैसे आता है? जब प्रॉफिट्स आते हैं। तो आने वाली वीडियोस ना प्रॉफिट्स के ऊपर है, मिस मत करना। अगर अभी तक बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना बहुत जरूरी है, वरना वीडियोस मिस हो जाएंगी। आपकी चॉइस है ये, बट मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली वीडियोस, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे भी सीख कर नहीं आई, ठोकर खा के कल आती है ना। तो ऐसा कई बार होता है जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम नए होते हैं, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने पेनी स्टॉक्स में ऑल्दो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करे लाइफ में कभी, बट कई सारे लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी मेरी कल किसी से बात हो रही थी, किसी ने कोई पेनी स्टॉक खरीद लिया और बड़ा खुश हो रहा था, मेरा पैसा 3 गुना हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने आगे कुछ नहीं बोला। बट फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी वो हो सकता है कुछ टाइम बाद बोले यार मेरा पैसा आधा रह गया, तो मैं उससे फ़ोन पे करेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी क्या है वो मुझसे पूछ नहीं रहा। दूसरी चीज़, आज वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसका पैसा 3 गुना हो गया, और मैं भी बड़ा खुश हूँ उसके लिए। हो सकता है मैं चाहूँगा वो 30 गुना हो जाए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में 30 गुना भी हो सकता है। बट क्या ये एक इकलौता फॉर्मूला हो गया कि उसने एक तुक्का मारा, या एक ऐसी, मैंने उससे पूछा क्यों कंपनी चूज करी? बस यार मैं देख रहा था इंटरनेट पे, कहीं दिखी मुझे कंपनी और फिर मैंने उसमें पैसा डाल दिया, ऐसे ही डाल दिया, बस थोड़ा बहुत डाला। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, लोग बोलते हैं मेरा पैसा 3 गुना हो गया, मैंने उससे बोला पैसा कितना डाला था? आप समझ रहे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है पैसा 3 गुना हुआ, बात है पैसा कितना डाला था। किसी ने 1 करोड़ डाला, वो 3 करोड़ हो गया, समझ आता है। किसी ने डाली 50,000 था, अब वो 1.5 लाख हो सकता है किसी के लिए 50,000 बहुत मान लो, किसी ने 5,000 डाला था। अब वो कह तो रहा है जी मेरा पैसा 3 गुना हो गया, बट हुआ तो 15,000 ही ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और मज़ा आएगा आपको, मैं बस इतना बता सकता हूँ। ऑलराइट, तो राहुल का हमें क्लैरिटी मिल गई इक्विटी एलोकेशन की, भाई 82% पैसा इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आपको भी बड़ा सिंपल है भाई, 55% आंसर आ गया, वेरी गुड। 55% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 45% और जगहों पर करना चाहिए, ठीक है, कंपैरेटिवली लेस रिस्की ऑप्शंस। एंड जिनकी एज 70 है या 70 प्लस है तो भाई 30%। बट ये जो रूल्स होते हैं ना, ऐसा कभी मत सोचना कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर है। हो सकता है ग्रैंडफादर बोले नहीं जी मैं तो रिस्क ले सकता हूँ, किसने बोला कि मैं रिस्क नहीं ले सकता? मेरे गोल्स अलग है, मुझे कुछ ये अचीव करना है, उनके अपने अपने गोल्स होते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव होती है। लोग इसे ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, ये रूल है, रूल्स हमने पढ़े, ठीक है, हमें समझने चाहिए, बट यार इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। हर किसी की टाइम होराइजन, गोल्स अलग अलग होते हैं, किसी की चाहते अलग है, उसे कुछ और चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट डिजायर्स कुछ और है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना पैसा उन्हें चाहिए, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। आगे बढ़ेंगे। एक रूल आपको समझ आया, 100-8। आई होप आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि ये वीडियोस निकल जाएंगी, आपके दिमाग से चीजें नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप लिखेंगे तो सबकॉन्शियस में चली जाएंगी। नेक्स्ट, ये हमने डिस्कशन कर ली। रूल ऑफ 70, अभी हमने 72 की बात करी थी, राइट? आपको अगर याद हो, हमने पहले वाले स्टेप्स में बात करी थी। तो ये रूल ऑफ 70 क्या होता है? रूल ऑफ 70 कहता है भाई कितने टाइम में आपका पैसा आधा होगा। आप कहोगे आप तो डबल करने की बात कर रहे थे, आधे करने की बात कर रहे हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़रूरी है समझना। मैंने ये पहले भी एग्जाम्पल्स में बताया है कि जब मेरी मदर की शादी हुई, मेरे नाना जी ने कैश दिया था और उन्होंने तिजोरी में रख दिया था, और जब मैं बड़ा हो गया मैंने वो पैसे निकाले, करारे करारे नोट थे, बट उन्होंने वैल्यू लूज़ कर दी थी। तो पैसा अपनी वैल्यू लूज़ करता है, बट आपके पास क्या कोई रूल है कि जिससे आपको पता लगे कि कितने टाइम में उस पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी? तो हमारे पैसे पे एक दीमक लगती है, जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली महंगाई, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ रहा, अभी मैं रिसेंटली यूके गया, अरे यूके के लोग बड़े परेशान हैं, वहाँ पे कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, वहाँ पे चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो मैं जेन्युइनली आपको बताऊँगा 5 से 10 गुना ज़्यादा है। पानी की बोतल 200-300 रुपए की मिलती है, आधा लीटर की। आप कहोगे कैसे मजाक चल रहा है ये, आप कह सकते हो ऐसा, बट ये रियलिटी है। वहाँ पे कोक आपको 200-300 रुपए की मिलेगी, जो आप यहाँ पे पीते हो आधा लीटर की जो कोक पीते हैं आप, तो वहाँ पर चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा है। बट उसके बाद भी वहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आपको हाँ वहाँ पे लोगों की कमाई भी ज़्यादा है। सो वो आज हम बात नहीं कर रहे, वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर अगर आपको क्लैरिटी आ गई ना, मज़ा आ जाएगा आपको लाइफ में। आएंगे, आने वाले स्टेप्स में आएंगे। आज का वीडियो का टॉपिक नहीं, इसलिए मैं उसे उठा नहीं रहा, वरना उसके ऊपर बात करना शुरू कर दूंगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। अब इंडिया में आपको हो गया यार महंगाई 5-6% से बढ़ती है, हर साल बढ़ रही है। इसका आपको डेटा इंटरनेट पर मिल जाता है। मैं 6% पकड़ के चलता हूँ कि 6% से महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि किसी डोमेन के अंदर 6% से ज़्यादा रेट से महंगाई बढ़ रही है, किसी में 6 से कम बढ़ती है, तो एक एवरेज हमने ले लिया है, ठीक है। अब रूल ऑफ 70 क्या कहता है?
70 को अगर आप आपके कंट्री में जो भी इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, एग्जांपल के लिए हमने 6% लिया, तो स्टैंडर्डाइज्ड इन्फ्लेशन का जो भी रेट है आप उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने सालों में आपका पैसा आधा हो जाएगा। तो तकरीबन 11.5 सालों में अगर किसी ने अपने घर पे पैसे रखे हुए हैं तो 11.5 साल के बाद उसकी परचेजिंग पावर आधी होनी ही होनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, ये रूल इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर आप इन्फ्लेशन से कम, इन्फ्लेशन 6% है, बट अगर आपका बैंक अकाउंट में आपको 3% मिल रहा है तो आपका पैसा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। आपको लग रहा है 3% मिल गया, आपने SBI में पैसा डाला, 3% से भी कम का आपको एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट में पैसा मिलता होगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका, तो 3% से भी अगर कम मिल रहा है और इन्फ्लेशन 5-6% का बढ़ रहा है, देन यू आर लूजिंग योर मनी। एंड अगर वो कहीं पर भी बढ़ ही नहीं रहा, आपकी जेब में पड़ा, आपके घर में पड़ा, आपके घर के लॉकर में पड़ा, आपकी मम्मी के पास पड़ा, आपके पापा के पास पड़ा, आपकी दादी के पास पड़ा है, तो सारा पैसा अपना वैल्यू लूज कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा जो पुराने जो लोग होते थे वो हमेशा गोल्ड पे विश्वास रखते थे, क्योंकि गोल्ड जो होता है लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। तो गोल्ड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो बढ़ता रहता है, उसका वैल्यू बढ़ता रहता है। आप देख रहे हो गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, रीजन वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ही बना हुआ है। मतलब महंगाई जो है वो गोल्ड को सरपास नहीं कर पाएगी। सो गोल्ड का रेट इसीलिए हमेशा बढ़ता रहता है और हमारे जो भी इंडियन ट्रेडिशन के अंदर गोल्ड को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। बट अब आपके पास और भी बेटर विकल्प हैं तो उन्हें हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको आई होप रूल ऑफ 70 समझ आ गया होगा, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप कैसे निकाल सकते हैं और कितने टाइम में आपका पैसा आधा हो जाएगा। बट अब हम डबल करने की बात कर रहे थे, तो अब शुरू करते हैं यहाँ से। रूल ऑफ 72, अभी 70 हो गया, अभी 72 क्या है? 72 सिंपली आपको ये बताता है कि कितने टाइम में आपका पैसा डबल होगा। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हैं, आपने अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जहाँ पे आपको 12% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। एग्जांपल हमने मोबीक्विक की बात करी थी कि अगर आप इनका एक फीचर है एक्स्ट्रा में पैसा डाल देते हैं, जैसे कि P2P लेंडिंग हो रही है, तो 12% का अगर आपको ब्याज मिल रहा है आपके पैसे पे, तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाता है। ये रफ फिगर्स होती हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होती। मतलब ऑन अ क्लिक आप बता सकते हो कि भाई 6 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा अगर मुझे जहां पर मैंने पैसा लगाया हुआ है, जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट है, वहां से 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो मतलब जो भी आपका रिटर्न का रेट है आपको पता होना चाहिए। अब आपको इक्विटी मार्केट में कैसे पता होगा, हमें नहीं पता, बट हम एक एज्यूम करके चल सकते हैं कि भाई पिछले 10 साल में, 20 साल में अगर निफ्टी ने इतने % की CAGR दी है, CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR दिया है, तो मेरा पैसा इस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा और इतने सालों में डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो भाई 12% से ज़्यादा ही दिया है, बट आप 12% भी मान के चलते तो आप कहोगे भाई अगर मैंने निफ्टी के इंडेक्स में भी पैसा लगाया तो 6 साल में मेरा पैसा बढ़ जाएगा। अगर आज किसी के पास एग्जाम्पल 10 लाख रुपए है तो अगले 6 साल में क्या होगा, आप कहोगे भाई अगले 6 साल में वो पैसा डबल हो जाएगा, मतलब 20 लाख हो जाएगा। बट जादू कब होता है? जब ये 20 लाख 40 लाख होता है और 40 80 लाख होता है, और इस तरीके से फिगर्स बढ़ती चली जाती है। तो जो आदमी 10 लाख पे था वो 80 लाख पे पहुंच गया विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम आने वाली वीडियोस में अगेन बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो के लिए ये बहुत छोटा टॉपिक है। बट आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, SIP आपने समझ लिया, बट कौन सी SIP भाई, कहाँ पैसा लगाना है, तो हम आपको सारे डिफरेंसेस, आपको कंपैरिजन देने वाले हैं। आप कंपेयर कर पाओगे कि आपके लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स बेटर है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी SIP हो सकती है, किस में हो सकती है, एंड इनफैक्ट आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको यह समझ आना चाहिए जो आज इस वीडियो का टॉपिक है कि आपका पैसा डबल कैसे होगा। तो रूल ऑफ 72 आपको समझ आ रहा है। तो अगर मुझे ये रूल समझ आ गया तो मुझे ये भी समझ आ गया कि भाई अगर मैं 12 की जगह 24% के हिसाब से अपने पैसे को ग्रो कर लूं और मुझे 24% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, CAGR मिल जाए, तो मेरा पैसा 6 की जगह 3 साल में बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। और फिर ये जो मैजिक है ना, मैजिक कंपाउंडिंग का यही होना है। बट आपका पैसा और तेजी से बढ़ने वाला है। आज आपके पास जो भी पैसा है उसे हमें मल्टीप्लाई तो करना है। जो अमीर लोग हैं, पता है वो अमीर क्यों हो रहे हैं? एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे आपको समझ आएगा। मान लेते हैं कोई अमीर इंसान है, पहले ही उसके पास 10 करोड़ रुपए एग्जाम्पल, और उसका पैसा वो ग्रो करना चाहता है, वो बिजनेस से कर रहा है या इन्वेस्टमेंट करके कर रहा है, वो एक अलग बात है। बट एग्जाम्पल के लिए वो 24% मैच कर लेता है, 24% का उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर वो 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर आ रहा है तो आपको ये समझ आ रहा है कि भाई अगले 3 साल में ही ये 10 करोड़ 20 करोड़ हो जाएंगे, अगले 3 साल में।
अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो आपके सर्कल में बहुत अमीर है तो आप इसे इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। बट उसके बाद वो 20 करोड़ सीधा 40 करोड़ होंगे अगले 3 साल में, और अगले 3 साल में वो सीधा 80 करोड़ रुपए होंगे, और इसके बाद सीधा 160। कितने साल लगे इसे देख लेते हैं। आप कहोगे 3 + 3 + 3 + 3 12 साल। अगर ऐसा होता है तो आप कहोगे हो सकता है ये हमारे लिए रियलिस्टिक ना हो। भाई अगर आप इस सीरीज के अंदर हो तो हम ट्राई करेंगे कि आप ये सीख पाओ कि आप कैसे इनफैक्ट इक्विटी मार्केट से भी अल्फा प्रोड्यूस कर पाओ। मैं नहीं कहता 24% आएगा। अल्फा का मतलब होता है कि इंडेक्स से ऊपर रिटर्न्स लेकर आना। निफ्टी अगर 12-15% दे रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई निफ्टी की रिटर्न्स ही 12-15% है, अल्फा का मतलब होता है कितने परसेंट निफ्टी से ऊपर हम लेकर आए। सो बेंचमार्क को आपने कितने परसेंट से बीट किया, दैट इज द अल्फा। सो जब आप अल्फा प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे तो बात ही खैर कुछ और होगी, और वही हमें करना है, ठीक है, दैट्स आवर गोल। सो जो अमीर लोग हैं उनके पास पहले ही ज़्यादा पैसा है। आप यहाँ पर देखो, वो 10 करोड़ से 12 सालों में 160 करोड़ पे पहुँच सकता है अगर वो ऐसा करे तो, और लोग कर भी रहे हैं। बट एक जो आम आदमी है, एक मिडिल क्लास आदमी है, वो पता है क्या सोचता है? वो सोचता है कैसे भी करके ना मेरी 1 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू हो जाए। अगर मेरी 1 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू हो जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बट साल में वो 12 लाख रुपए कमाएगा, और अगले 10 सालों में भी अगर मैं कहता हूँ उसका प्रमोशन वगैरह सब कुछ हो गया तो उसके पास 1.5-2 करोड़ रुपए आ भी गए तो वो 160 करोड़ से बहुत कम है। सो इसीलिए जो अमीर आदमी है ना वो बहुत तेजी से अमीर हो रहा है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग के पावर को जानता है, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में से लगातार यूज कर रहा है। और जो गरीब आदमी है ना वो कंपाउंडिंग के अगेंस्ट में जा रहा है। आपको क्या अगेंस्ट में कैसे जा रहा है? ईएमआई पर सामान लेकर, लोन्स लेकर और लाइबिलिटीज इकट्ठा कर कर आगे बढ़ते हैं। अब हमने डबल करने की जगह, आपको याद हो स्टार्टिंग में ट्रिपल करने की भी बात करी थी, तो एक होता है रूल ऑफ 114। अब आप कह दो 114, 114, बट ये 114 क्या है? सिंपल है, मतलब जैसे 72 था इसी तरीके से 114 लिख देते हैं। तो आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एग्जाम्पल 12 मिल रहा है, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपके सामने फिगर आ जाएगी 6 की। 6 साल में पैसा आपका डबल होगा। तो अगर आपको 12% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो ट्रिपल आपका पैसा कितने ईयर्स में होगा? 114 से आपने डिवाइड कर दिया तो 9.5 आंसर आ जाएगा। तो आपको ये पता कि भी 9.5 साल में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम उस अमीर आदमी का एग्जाम्पल लेते हैं। 10 करोड़ था उसके पास, अब हम 24 की जगह मानते हैं उसका 12% से पैसा ग्रो हो रहा है, ठीक है। 12% से अगर उसका पैसा ग्रो हो रहा है तो 10 का 20 करोड़ हो जाएगा अगले 6 सालों में, बट 20 का 30 हो जाएगा सिर्फ 9.5 ईयर्स में। मतलब अगले 3.5 साल में उसका 10 से 30 करोड़ रुपए हो गया। ये जो पावर है ना, ये भी अगेन कंपाउंडिंग की पावर है। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एग्जैक्टली पता हो। अब होता है क्या, लोगों के गोल्स होते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अमीर आदमी का गोल है कि मुझे भाई 30 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसे एक क्लिक में पता होगा कि मुझे कितने साल लगेंगे। अगर मुझे 12% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो 9.5 ईयर्स के अंदर मेरा पैसा ट्रिपल हो जाएगा। पर अगर उसे 12 की जगह 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो फॉर्मूला सेम रहेगा, 114 डिवाइड बाय 24, 4.75 ईयर्स। तो लगभग 4.5-5 साल में उसका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। तो किसी के पास 10 करोड़ है तो लगभग 4.5-5 साल में उसके पास 30 करोड़ रुपया होगा। आप कहोगे सर ये आप करोड़ की बात कर रहे हो, एक्चुअली क्या होता है लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। आप अपने हिसाब से डाल लेना, आपके पास जो भी अमाउंट हो या आपको जो भी चाहिए हो, बट आपको ये फॉर्मूले समझाने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है मुझे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बट ये हम अमीर आदमी के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अमीर आदमी वही होगा जिसके पास पैसा होगा करोड़ों में ना, राइट। बाकी हमने डेफिनेशंस आपको काफ़ी सारी दे दी थी, बट ये फॉर्मूले आपको पता होने ज़रूरी हैं अपनी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ये भी समझ आ गया कि रूल ऑफ 114 क्या होता है, रूल ऑफ 114 क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है 15-15-15 रूल। कहोगे यार बड़े सारे रूल्स हो रहे हैं, बट मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये फॉर्मूले से ये पता लगता है कि 1 करोड़ रुपया कैसे आएगा। आप कहोगे 1 करोड़, अब बताओ, इंटरेस्ट आ जाता है ना लोगों का कि भाई अभी करोड़ों की बात कर रहे हैं बट हमारा पहला करोड़ कैसे आएगा। मैं वो कई सारे फॉर्मूले देने वाला हूँ। सो बड़ा सिंपल सा होता है। अगर आप 15,000 रुपये अगले 15 सालों के लिए 15% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न्स मिल जाती हैं
आपको ये एग्जैक्टली दिखाऊंगा तो समझ आएगा। अगर आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, आपको 15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 15 सालों के लिए आपका पैसा कंपाउंड होता है, तो आपके पास होगा पूरा 1 करोड़ रुपए। आप इसे किसी भी SIP कैलकुलेटर पर जाके खुद टेस्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई 15,000 रुपये, 15% के हिसाब से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड को चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से 10 साल में 41 लाख रुपीस के आसपास आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा। बट सिर्फ अगले 5 साल में ये बन जाएगा पूरा 1 करोड़ रुपया। ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी कि यू विल हैव 1 करोड़ रुपीस। मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा और आपने इन्वेस्ट किया होगा 27 लाख। आपका यहाँ पे वेल्थ गेन होगा 74.5% का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ये आपका वेल्थ गेन है। ऑलराइट, इसी फॉर्मूले में एक हम थोड़ा सा ट्विक करेंगे और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड को 15 की जगह 30 कर देता हूँ तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे? आप कहोगे आपने इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड डबल कर दिया तो भाई 1 करोड़ की जगह हो सकता है 2 करोड़ आ जाए। बट अगर आप 2 करोड़ बोलने वाले थे तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि ये हो जाएगा सीधा 10 करोड़ रुपया। हे यू कैन सी मोर देन 10 करोड़, 10.5 करोड़। अगर आपको ये पता है, क्लैरिटी है कि मुझे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। कई लोग होते हैं जी मुझे तो बस अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उनके पास होराइजन होता है 10, 15, 20 साल का, 30 साल का। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्वेस्टमेंट करना बड़ा सब्जेक्टिव है। किसी की रिक्वायरमेंट कुछ और है, किसी को 3 साल में घर बनाना है, किसी को 5 साल में शादी करनी है, किसी को अपने बच्चे के लिए पैसा जोड़ना है, किसी को उसकी एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है। तो सबकी इन्वेस्टमेंट होराइजन्स अलग अलग होते हैं, बट यू कैन प्लान योरसेल्फ। बट यहाँ पर आपकी प्लानिंग के लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है, बिकॉज इसी तरीके से कुछ और भी है। अब कई लोगों को लगे यार कि 15% अचीव करना हो सकता है लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि भाई हो सकता है आपको 12% का इंटरेस्ट मिले। 12% का अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 20,000 के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो अगले 15 सालों में आपके पास होंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। सो ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, ये रूल आपने समझे हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे हमने 6 अलग अलग रूल्स के ऊपर बात करी है, आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि भाई 12% के हिसाब से उसका पैसा ग्रो होगा तो भी वो 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। अगर किसी को लगता है कि भाई 15% के हिसाब से मैं कर पाऊंगा अपने पैसे को ग्रो, तो वो भी 1 करोड़ रुपए कमा सकता है कम पैसे इन्वेस्ट करते हुए। और इसी तरीके से हमने रूल ऑफ 114 की बात करी, हमने यहाँ पे रूल ऑफ 72 की बात करी, हमने रूल ऑफ 70 की बात करी, हमने यहाँ पर पी बैंड के बारे में बात करी जो हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। हमने 100 - एज फॉर्मूले की बात करी, और फिर मैंने बताया कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। आई होप सभी को इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। बट आपको पता है ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम स्टॉक मार्केट की बात करने वाले हैं, इक्विटी मार्केट्स की बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो आपके मन में क्लैरिटी हो कि भाई मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है। पैसे को ग्रो करने के लिए, डबल करने के लिए। हो सकता है किसी का गोल हो 1 करोड़ कमाना, किसी का गोल हो 10 करोड़ कमाना, किसी का गोल हो 50 लाख इकट्ठा करना, आपका कुछ भी गोल हो, बट वो कैसे हो सकता है इसकी क्लैरिटी होना जरूरी है। एंड फिर क्या है, आप पेन और पेपर के साथ खुद बैठो, एक कैलकुलेटर के साथ बैठो, एक SIP कैलकुलेटर आप इंटरनेट पे खोलो और आप चेक करो कि कैसे आपके गोल्स मीट हो सकते हैं। Therefore this video is highly important, बट मैं आपको बता चुका हूं आने वाली वीडियोस में आपको और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, डीप इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नोट्स बनाते रहिएगा। आप बिना बोले ही शेयर कर रहे हैं इन वीडियोस को, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि लोगों के पास वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। सो आप शेयर करते रहिए उन सब लोगों के साथ जिन लोगों को इन वीडियोस की जरूरत है। इस प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बहुत बेसिक से शुरू किया था और हम धीरे धीरे करके लेवल अप कर रहे हैं। सो पूरी प्लेलिस्ट देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अपना प्यार देने के लिए, और अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री डीमेट अकाउंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेकआउट एंड फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ट्रेड करना है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।